Hello guys, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we have lecture 3 and we will discuss about more about ionization energy, and we will discuss today how to solve questions based on ionization energy. Okay. And one more thing is that here application of ionization energy, then after that we will go on electron enthalpy, their comparisons, their trends, and their exceptions also, how can we remember. Okay, सो सारे ट्रिक्स का भी बात करेंगे अभी, और तरीका सीखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करूँ तो वेरिएशन इन 3D सीरीज। देखो 3D सीरीज में कुछ वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, ये वेरिएशंस कब आते हैं? देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो बोलता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, बोलते हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो उस समय एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्कैंडियम पे कितना चार्ज आएगा? Sc+1। ठीक है, मैं अभी के लिए क्या लिखता हूँ? सिर्फ Sc लिखता हूँ। उसका जो वेरिएशन आता है वो इस तरह से आता है: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। देखो ये चीज अभी लिख लेना, ठीक है? नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लास 12th में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार इसे लिख देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी टू स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको याद करने का बताऊंगा इसको। ठीक है, इसीलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर लिख देता हूँ मेरा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो देखो नॉर्मली क्या होता था कि अलोंग द पीरियड क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड। बट देखो, यहाँ भी इंक्रीज करेगा, यहाँ भी इंक्रीज करेगा, यहाँ भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में। बट देखो, वेनेडियम क्रोमियम में इंक्रीज करेगा, मैंगनीज में आयरन तक भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और निकल कॉपर जिंक तक इंक्रीज करेगा। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि कहाँ नहीं इंक्रीज कर रहा। कहाँ नहीं इंक्रीज कर रहा? देखो, टाइटेनियम और वेनेडियम के बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं गैप नंबर 2। ठीक है, और आयरन कोबाल्ट के बीच में उल्टा हो जा रहा है, तो गैप नंबर 6 एंड गैप नंबर 7। तो याद रखो, गैप नंबर 2, 6 और 7 में जो चीज था उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, गैप नंबर 2, 6, 7 में अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तो इस तरह से सीक्वेंस लगा के आना है। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, देखो हर जगह तो इंक्रीज करेगा, बट क्रोमियम और मैग्नीज के बीच में क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा मैग्नीज का। ये गैप नंबर 4 है। ठीक है, गैप नंबर 4 है। और ये गैप नंबर 9 के बीच में क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये गैप नंबर 4 और 9 के बीच में डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कैडमियम, टाइटेनियम और इसमें मैग्नीज के बीच में, मैग्नीज और आयरन, ये गैप नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें गैप नंबर 5 के बीच में डिक्रीज करेगा। बस ये चीज याद रख लो, 2, 6, 7, 4, 9 एंड 5। ठीक है, बाकी सारा चीज इसमें एज इट इज है, जैसे पहले था। कैसे? देखो, ये पहले ही था ऐसे, डिक्रीज इंक्रीज कर रहा था, तो ये वैसे ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्शन पढ़े थे फेकोनी। फेकोनी, ठीक है, आयरन कोबाल्ट और निकल, तो ये एक्सेप्शन सबसे पहले आएगा। कौन सा? गैप नंबर 6 एंड 7। ठीक है, ये चीज कैसे भी करके याद रखो, मैं एक तरीका बता दी हूँ, गैप से याद रखो। ठीक है, चलो अब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड
आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सबसे पहले बात करूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है तो उसके लिए नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन 0 होता था। क्यों? तो नाइट्रोजन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं अभी निकल रहा, ठीक है। मतलब जो जैसे है वैसे ही उसको निकाल देना, ठीक है। जो जितना दिया हुआ अगर बोल रहा है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 निकालना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं निकालना। एज अ जनरल बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन तरीका सॉल्व करने, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर 2 बोले तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब एक प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो N प्लस और O प्लस। मुझे बताओ N प्लस और O प्लस क्या कार्बन, देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, ये चीज था। जैसे आते हैं पीरियड में, एक पीरियड में। तो मुझे बताओ एक चार्ज इस पे आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कार्बन बन जा रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नाइट्रोजन बन जा रहा है, तो मैं बोल दूं ये नाइट्रोजन हो गया और ये कार्बन हो गया, ठीक है। होगा ना भाई? तो ये नाइट्रोजन और ये कार्बन हो गया, तो इसको बोल दो ये कार्बन और ये हो गया, ठीक है। अब कार्बन और नाइट्रोजन में कैसे कंपेयर करते थे? लॉन्ग द पीरियड क्या होता था, इंक्रीज करता था आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये इंक्रीज करेगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, ठीक है। मतलब अब जो लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो फाइनली हो जाएगा ऑक्सीजन का वाले, बट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 देखो किसका ज्यादा है। जो हम लोग जनरल ट्रेंड्स पढ़े थे, एक्सेप्शंस करके, जो मतलब जो कंपैरिजन देखे थे ना, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, ये है हाफ फील्ड, क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड कंपेयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस चीज में एक एक्सेप्शन था, बोला था लिथियम और बोरोन, कहाँ था, बेरिलियम और बोरोन के बीच में एक्सेप्शन था, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एज अ जनरल ट्रेंड था। तो इसको ऐसे लिखें, नाउ वी कैन राइट एज लिथियम, ऐसे ऐसे तो इंक्रीज कर रहा था ना, ठीक है, ऐसे इंक्रीज कर रहा था, लेकिन के बीच में डिक्रीज कर जा रहा था। तो लिथियम तो बोरोन पहले आ जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा बेरिलियम का होगा, ठीक है, फिर कार्बन आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ज़्यादा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम आ जाएगा ना, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन कम होता है ना, देखो ऑक्सीजन कम, ये बूंद कहाँ जा रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ, ये नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शो कर रहा है, तो नाइट्रोजन पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर फ्लोरीन, फिर ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कंपेयर करना है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। क्रोमियम एंड मैग्नीज, फर्स्ट इज क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 एंड मैग्नीज का 4s2 3d5, ठीक है। फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं बोला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, ऐसे ही रहने देना, ठीक है, जैसे जो दिया वैसे ही कंपेयर कर देना, ठीक है। फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए तो बताओ ये क्या है, हाफ फील्ड है, दोनों हाफ फील्ड है, लेकिन एक चीज इसमें क्या है, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो जो हाफ फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तो मैग्नीज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्रोमियम से, ठीक है। फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बाहर वाले से, तो क्रोमियम को क्या हो जाएगा 4s0, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s0 3d5, और मैग्नीज का क्या हो जाएगा 4s1, ये दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा 3d5,
4s03d5 ये पूरा खाली है और ये फुलफिल्ड है, ठीक है। तो ये पूरा खाली है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में निकालना आसान हो जाएगा, डी वाले से, ठीक है। ये हाफ फील्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रोमियम का ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। ये देखो ना, ये पूरा फुलफिल्ड है और ये हाफ फील्ड यहाँ आ रहा है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब कंपेयर करना है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड, ठीक है। सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड क्या बोला, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ध्यान से देखते जाओ। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बेरिलियम क्या बन जाएगा, लिथियम, बोरोन क्या बन जाएगा, बेरिलियम, कार्बन क्या बन जाएगा, बोरोन, नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, फ्लोरीन क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, और नियोन क्या बन जाएगा, फ्लोरीन। बट लिथियम क्या बनेगा, लिथियम फर्स्ट पीरियड वाले ग्रुप का एलिमेंट बन जाएगा, जिसको बोलेंगे हीलियम, ठीक है। तो देखो, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Li प्लस और Be प्लस, और बोरोन को E प्लस, से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो C प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन करेंगे तो N प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन निकालेंगे O प्लस, F प्लस, और ठीक है Ne प्लस। अब मुझे बताओ, लिथियम प्लस को एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लिथियम प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे होता है हीलियम, ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड का और ये सेकेंड पीरियड है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड का सेकेंड पीरियड का, तो ये फर्स्ट पीरियड हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट पीरियड हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, हीलियम, ये बन जाएगा लिथियम, ये हो जाएगा बेरिलियम, ये हो जाएगा बोरोन, ये हो जाएगा कार्बन, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा फ्लोरीन। अब देखो, अब तुम्हें इसके बीच में कंपेयर करना है जो मैंने ट्रेंड बताया हूँ, ठीक है। इसके बीच में अगर सिर्फ कंपेयर करें तो क्या बन के आएगा, लिथियम और बेरिलियम और बोरोन के बीच में था, पंगा था, ठीक है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पंगा था। तो नॉर्मली कंपेयर करो इसको, ठीक है, नॉर्मली क्या करो, कंपेयर करो। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे लिथियम, सबसे कम उसका क्या होगा, लिथियम का होगा, ठीक है। ये हीलियम का है, हीलियम का से क्या हो जाएगा, ये हीलियम कहाँ चला जाएगा, सबसे आगे, ठीक है, सबसे आगे चला जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट पीरियड का डाउन द ग्रुप एनर्जी डिक्रीज करता है, तो ये फर्स्ट पीरियड हीलियम सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, हीलियम आ गया, बेरिलियम, लिथियम के बाद कौन आएगा, लिथियम के बाद बोरोन आएगा, बोरोन, फिर उसके बाद बेरिलियम, उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, फिर कार्बन आएगा, ठीक है, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, ठीक है, फिर नियॉन आएगा, हीलियम आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो जो चीज़ आया है ना, जो चीज़ इसको तुम डिनोट किए हो, लिथियम लिथियम किसका था, बेरिलियम के लिए, बेरिलियम किसका था, बोरोन के लिए, हीलियम किसका था, लिथियम के लिए, बोरोन किसका था, कार्बन के लिए, कार्बन किसका था, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन किसका था, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन किसका था, फ्लोरीन के लिए, ये फ्लोरीन किसका था, नियॉन के लिए। उसको उसके जगह पे डाल दो, ठीक है। लिथियम बेरिलियम का था, ठीक है, बोरोन किसका था, कार्बन का था, ये बोरोन किसका था, कार्बन का, बेरिलियम किसका था, बोरोन का, ठीक है, और ये कार्बन किसका था, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन किसका था, ये कार्बन नाइट्रोजन का था, ठीक है, नाइट्रोजन किसका था, ऑक्सीजन का,
फिर उसके बाद नियोन, उसके बाद लिथियम। तो ये हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, ये मुझे बताने में टाइम लगा, बट 10-15 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, एकदम टिप्स पे हो जाएगा सॉल्व करना इसको। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि तुम बना सकते हो अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल जो मैं बताया हूँ वो अच्छे से याद है। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए कि कौन सा element ठीक है, और क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। दो एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, तीन है। सबसे पहला है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए, दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, एंड तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। पहला है मेटालिक मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, पहला नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जनरली क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए हाई होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए, और कम किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वही बोलता हूँ कि जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर ग्रुप में बात करें, इधर ग्रुप में मतलब पीरियड में, लॉन्ग पीरियड लॉन्ग पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिंस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप में बात करें, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। जो पीरियोडिक टेबल था, ये मान लो छोटा सा नन्हा सा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये दोनों क्या था, मेटल था। ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्या था, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था। बट इधर जाते जाते ये सारा चीज क्या हो गया था, नॉन मेटल था, और यहाँ पे मेटलॉइड्स था, और यहाँ पे मेटल मोस्टली था, और ये सारा ही मेटल होता है। बट मोस्ट अच्छा मेटल, ज्यादा से ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर इसके बीच में आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर आएगा, यहाँ के बीच में नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है बात, ठीक है, आई बात समझ में? तो इधर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ये सारा नॉन मेटल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये सारा मेटल ही है, तो इधर जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब बात समझ में आई? ठीक है, सेकेंड चीज है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का बात करें तो ये भी इन्वर्स होता है आयोनाइजेशन। ठीक है, ये बात ध्यान। सेकेंड एंड थर्ड चीज इज टू, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले कोई क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिफोर इट्स फर्स्ट हाई जंप। क्या बोला मैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is equal to number of lower value of ionization potential before first high jump। देखो, जैसे एग्जांपल, कोई मेटल ए है, इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 100 किलो जूल, 500 किलो जूल, ठीक है, एंड 700 किलो जूल। ठीक है,
7,000 है यहाँ पे। देखो 500 और 7,000 में हाई जंप दिख रहा है, ठीक है, मतलब सेकेंड से थर्ड जा रहा है। मतलब जो मेटल का जो क्या है, मेटल का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये भी इसमें पता कर सकते हैं कि जो ए मेटल है, ये जो मेटल है, ए इज इक्वल टू कौन सा मेटल है, ए क्या है, मेटल है, और वो भी क्या है, सेकेंड ग्रुप का मेटल है, ठीक है। तुम्हें पता है सेकेंड ग्रुप का मेटल एस ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक से डिनोट करता है, मीन्स सेकेंड से थर्ड पे जा रहा है, मीन्स ये कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ठीक है। एंड अगर इसका फॉर्मूला लेके ऑक्सीडेशन फॉर्मूला, तो A+2 एंड O-2 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, तो इसको दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज क्वेश्चंस में आ सकते हैं ये सब, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन फॉर्मूला जो होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, a sudden a sudden large jump between सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में लार्ज जंप आया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है किसी भी एलिमेंट का, तो वो एलिमेंट किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला किसमें मुश्किल होगा, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें मुश्किल होगा, ठीक है। तो सेकेंड से थर्ड पे लार्ज जंप हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालते थे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो +2 आया, A+2। तो इसी तरह से अगर ए ऑप्शन मुझे दिया हुआ है 1s2, ऑप्शन लिखता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बी ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। सी ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। डी ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो अब क्या करो कि अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट से एसोसिएटेड है, जो भी एलिमेंट का हम लोग सेकेंड से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में लार्ज जंप देखा गया था, वो किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। देखो किससे एसोसिएटेड है, मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, मतलब 2 से 3 पे जंप हो रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर देखो इलेक्ट्रॉन निकालना किससे मुश्किल हो रहा है, मतलब किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। इसमें दो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तो ये उड़ गया, ये बन गया 2p5, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, ये बन गया 3s1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गया, ठीक है, ये इतना सारा बचा। और सी ऑप्शन में देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तो ये 3s2 बचा। अब मुझे बताओ, ये है हाफ फील्ड, ये कुछ नहीं है, इसको तो उड़ा दो, ठीक है। ये है फुल फील्ड और ये है हाफ फील्ड, तो ये यहाँ भी मुझे फुल फील्ड दिख रहा है, ठीक है। बट एक चीज देखो, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड पे जा रहा है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड पीरियड में जा रहा है, ठीक है। तो मैं बोला था कि थर्ड पीरियड है और सेकेंड पीरियड, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो थर्ड पीरियड का तो कम होगा ना, तो थर्ड पीरियड का कम होगा, तो ये तो हट गया ऑप्शन से, ठीक है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, डिक्रीज है, और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड से थर्ड लार्ज जंप हो रहा है ना, वो डी के लिए हो रहा है, ठीक है, ना कि सी के लिए। ऐसे ऑप्शन इसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड सब कुछ, जो भी क्वेश्चन करने का तरीका है, इतना ही क्वेश्चंस आते हैं जो सारे तरह के मैं डिस्कस कर, ठीक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, मीन्स या तो एनर्जी रिलीज होगा या गेन होगा, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसके वैलेंस शेल में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, वैलेंस शेल किसका, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और ऐसे एनर्जी भी क्या था, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम।
में अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करते हैं और रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एडिशन ऑफ आइसोलेटेड गैस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज मीन्स गेन भी होगा या रिलीज होगा, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। देखो जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो एक ये फर्स्ट गैसियस इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या है? एक्सोथर्मिक होता है जनरली, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका डेल्टा एच इजी लिखूं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इसका क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि क्या है? एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, चलो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या करना है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियम इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन करेंगे ना, वो हमेशा ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। मतलब अब जो ऐड करते जाएंगे वो पॉली निगेटिव अनायन हमारा बनता जाएगा। मीन्स अगर ऐड किए x माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो x प्लस एक्स माइनस टू बन जाएगा, मतलब ये पॉली एटॉमिक आयन बन गया, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पे डेल्टा एच इजी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो ये एंडोथर्मिक होगा सेकेंड वाला, एंड जब एंडोथर्मिक होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव होता है एंड वैल्यू सेम होता है, ठीक है। वैल्यू सेम होता है बट साइन उल्टा होता है, ठीक है। तो ये बात लिख दो कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक anion like O3 O2 minus N3 minus C minus 4 is endothermic, always always I written here always, ठीक है। तो डेल्टा एच इजी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट ये क्या होता है? जनरली पॉजिटिव, बट ये बात कर रहा हूँ ये ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और सेकेंड ये ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली पॉजिटिव बट सेकेंड ये जनरली नेगेटिव, ठीक है। अब बात करूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी उसके अनायन का इक्वल होता है। क्या? कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक, सॉरी कोई एटम है गैसियस में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ठीक है। तो जितना ऐड किए तो उसको क्या बोले? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक्स माइनस बना। इसी एक्स माइनस में इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? आई। और ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक्स माइनस का जो ई आई है वो सेम होगा कि नहीं होगा? है ना बात, ठीक है। अब कोई एटम है गैसियस एटम के फॉर्म में है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी दिया मैंने, ठीक है। और वो बन गया एक्स प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसका उल्टा रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? ये मतलब ये सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स gases is equal to electron affinity of x plus gaseous form,
ठीक है, ये रिलेशंस हमें याद रखनी होती है। ठीक है, चलो, ये सब था थ्योरी का बात। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द रिएक्शंस इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो तुम्हें अगर पॉली एटॉमिक अनायन बनता दिखे तो कह देना एंडोथर्मिक है। अगर कोई भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, अगर अगर वन एटॉमिक आयन दिखे तो एक्सोथर्मिक, और पॉली एटॉमिक अनायन बनते दिखे तो एंडोथर्मिक। ऐसा ही हमेशा। ठीक है, कभी कभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन भी एंडोथर्मिक हो सकता है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन और थर्ड इलेक्ट्रॉन एडिशन हमेशा एंडोथर्मिक होगा। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन में भी एंडोथर्मिक, बट जनरली होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, देखो, इसमें ट्रेंड्स का बात करते हैं। सबसे पहले वहाँ जगह नहीं है, तो ट्रेंड्स का बात करते हैं। तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा पीरियड में एंड ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में क्या होगा, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, वो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। के कारण इलेक्ट्रॉन ऐड करना या मुश्किल हो जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन अलोंग द पीरियड, एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये चीज सिमिलरिटी देखते हुए चलते रहना। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होता है, अलोंग द साइज इंक्रीज होता है, एंड अलोंग द ग्रुप पीरियड इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज। वो मैं सारा कंक्लूजन एक बार लास्ट में लिख दूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस तुम्हें याद रखना है टोटल का टोटल कैसे। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो पहला फैक्टर है यहाँ पे, पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव। मैं बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्स ऑफ जेड इफेक्टिव, सेम एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्स ऑफ साइज। ठीक है, and third factor is electron affinity is directly proportional to non-metallic character. ठीक है, and fourth factor is stability of completely filled and half filled orbitals. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन को वेरी लेस और जीरो होता है। ठीक है, तो ये जो अगर देखूं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एनआईएस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो इन्वर्स होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। तो पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ NS1 का इस बार ज़्यादा हो जाएगा NS2 से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ NP2, ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाफ फील्ड वाला जो है उससे, ये हाफ फील्ड वाला है NP3, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ। अब ट्रेंड्स का तो बात हो गया, एंड अब एक्सेप्शंस पे बात करते हैं। एक्सेप्शंस का बात करें तो ग्रुप में सबसे पहला देखते हैं, कौन से ग्रुप में, ग्रुप में बात करूँ इन ग्रुप पी ब्लॉक के मोस्टली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर लग जाता है। कौन सा फैक्टर लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर। देखो, ये है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, बोरोन के नीचे अल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे पाकिस्तान आता था, फास्फोरस,
एंड सल्फर फिर क्लोरीन। ठीक है, तो देखो जनरल ट्रेंड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, बट सेकेंड पीरियड में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में जो होता है कि ईए ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन ईए ऑफ सेकेंड पीरियड। बस ये चीज याद रखो, ठीक है, बस ये चीज याद रखो। अब ये है तुम्हारा सेकेंड पीरियड और ये है तुम्हारा थर्ड पीरियड। मोस्टली क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है और यहाँ से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, देखो यहाँ तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, मैं जनरल सी बात लिख रहा हूँ। देखो जो एक्सेप्शन है वो ये है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये चीज़ समझ में आई बात। ठीक है, इसका रीजन मैं बताऊंगा उससे पहले कि अब बोरोन कार्बन के बीच में तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इंक्रीज करेगा, ठीक है, बट ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल बताओ, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, किसका ज़्यादा होगा? सबसे पहले इसको याद रख लो, इसको रट ही लो कैसे भी करके, ठीक है, इसको कैसे भी करके रट लो। ठीक है, चलो ये चीज़ तो छोड़ो, ये मैं अभी ग्रुप में बता दूंगा सारे सेकेंड पीरियड। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखो, ये चीज़, ठीक है, मुझे बताओ सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर का सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ठीक है, फॉस्फोरस का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, लेकिन ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है ना, ऑक्सीजन क्या आ रहा है, ऑक्सीजन दूसरे आगे वाले ग्रुप का अलोंग द इधर पीरियड नेक्स्ट पीरियड का है ना, तो ठीक है। चलो देखो, तो क्या होता है कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसका स्मॉल साइज है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका क्या होगा? ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसके सरफेस पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऐसे है, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सरफेस पे है, तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे ऐड करने, वो इससे रिपेल करेगा, जिसके कारण ऐड नहीं हो पाएगा। इसलिए सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, तो सेकेंड पीरियड जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कम हो जाता है थर्ड पीरियड से। और याद रखो कि क्लोरीन का जो है ना, क्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी periodic table and fluorine is the second highest electron affinity in the periodic table, but fluorine is the highest electronegativity। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए सेकेंड पॉइंट याद रखो। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड कंपेरिजन करना है, ठीक है, कंपेरिजन करो। देखो ये याद रखो, नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन, बोरोन, लिथियम, सी ओ एफ। देखो सी ओ पी कॉप होता है ना, मान लो किसी भी लड़का का नाम है नवीन, ठीक है, नेबीन, नेबीन, याद रखो नेबीन, 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 ठीक है, ब्ली, नेबीन ब्लिकफ, नेबीन बनी नहीं, ब्ली, नवीन वली कफ, कॉफ, कॉफ, ठीक है, कॉफ, ऐसे याद रखो, ठीक है, ये याद हो जाएगा इससे। और ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, तो मैंने सारे ट्रिक बताए हूँ, जो चीज़ हो रहा था उसको उल्टा हो गया था, ठीक है, बट ट्रिक जो मेरा लग रहा है ना, वो एज ए ट्रेंड ही ट्रिक लग रहा है, भले एलिमेंट को आगे पीछे हो रहा है, बट ट्रिक हमेशा लगाना अलोंग द ट्रेंड ही ट्रिक लगाना मेरा, ठीक है, जो भी कुछ बता रहा हूँ।
ठीक है, नवीन बिलिकॉफ, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स हर बार यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़। ठीक है, मैं बताया कि अब बताओ कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट अट्रैक्शन टू एड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अट्रैक्शन है बोल दो या टेंडेंसी बोल दो टू एड इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ चेंज ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन इज एडेड। मतलब मैं बोल दूं कि ये इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये इज माइनस ऑफ, दोनों का ऑर्डर सेम पूछे, बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट माइनस साइन लगेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमें लेना देना है किससे, दोनों चीज सेम होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो डायरेक्शन के कारण दोनों चीज अलग आ जाता है। ठीक है, बताया था ना डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज है सारे आज का जो पीरियोडिक टेबल है क्या थर्ड लेक्चर का। तो एक लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसका एप्लीकेशन बात करेंगे, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिस्कस करेंगे, फिर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। हर तरह का एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने आने वाला है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन ही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, फिर ऑक्साइड्स का, ऑक्साइड का एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड, वो या तो वो अगले चैप्टर में बताऊंगा या तो इसमें बता दूंगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ कल। ठीक है, तो कल थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा और ये सब चीज़ समझना। ठीक है, हर चीज़ को समझते हुए याद करना। ठीक है, जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ फॉलो करके अपने नोट्स पे राइट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब कुछ अच्छे लग रहा होगा, ट्रिक सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। ठीक है, एंड होप यू आर डूइंग बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।